नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम, क्वालिटी में दम। जिला आपदा प्रबंधन समिति ने लिया निर्णय, 22 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट। रविवार को जिले में मिले 145 नए पॉजिटिव मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 598। लॉकडाउन की वजह से 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं पर लगे विराम, जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश। लॉकडाउन लगते ही बंद हुए उद्योग धंधे, मजदूरों का शुरू हुआ पलायन और पैदल घर पहुंचने का सिलसिला। लालबरा तहसील के सेलवा ढूटी नहर पुल के नीचे मिला जीवित अवस्था में नवजात शिशु, अस्पताल में किया गया भर्ती। आलेझारी पंचायत में पंच और प्रधान के बीच हुआ विवाद, पिटाई में पंच हुआ घायल, प्रधान पर मामला दर्ज। जिले के कटंगी के कहारी मोहल्ला में अपने मायके में रह रही एक महिला ने अपने पति जेठ जेठानी के विरुद्ध दहेज में 2 लाख रुपए की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। दीपा तोमर 24 साल के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने उसके पति नरेंद्र सिंह तोमर, जेठ राकेश सिंह तोमर और जेठानी देवकी तोमर, सभी निवासी उमरिया गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपा का मायका वार्ड नंबर 9 कहारी मोहल्ला कटंगी का है, जिसका विवाह 20 जनवरी 2015 को नरेंद्र सिंह तोमर के ग्राम उमरिया गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद से ही परिवार के लोगों के द्वारा दहेज के लिए उसे परेशान किया जा रहा था। नगरपालिका परिषद बालाघाट में कार्यरत मोनू बनाफर की 10 अप्रैल को कोरोना से मृत्यु हो गई, जिससे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत परिवार को 50 लाख रुपए का लाभ दिलाया जाएगा। तो बता दें कि नगरपालिका कर्मचारी कोरोना योद्धा मोनू बनाफर को कोविड-19 के नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस विषय पर जानकारी देते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत परिवार को 50 लाख रुपए का लाभ दिलाने, सहायता राशि प्रदान कर परिवार के एक सदस्य को नगरपालिका में नौकरी देने की व्यवस्था की जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार बालाघाट जिले की प्रवेश सीमा कंजई बैरियर में गत 2 अप्रैल से विशेष दल गठित कर अमले को तैनात किया गया है, जिनके द्वारा सिवनी की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर प्रत्येक व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर जाँच की जा रही है। जिले में लॉकडाउन लगने के बाद से चेक पोस्ट में जाँच की प्रक्रिया और भी तेज कर दी गई। पुलिस व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहनों को रोककर पूछताछ की जा रही है, जिसमें मालवाहक व अति आवश्यक कार्यों की वजह से आने वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। ये यहाँ पे चेक पोस्ट है कोविड-19 का, जो बाहर से लोग आते हैं उनकी एंट्री की जाती है और चेक किया जाता है। जैसे लॉकडाउन में कई लोग आ रहे हैं तो उन पे क्या कार्रवाई? उनका चालान काटा जाता है। बाहर से लोग आ रहे हैं? बाहर से आते हैं लोग। नगर के वार्ड नंबर 24 में बढ़ते अपराध और विवादों के रोकथाम को लेकर स्थापित किए गए पुलिस चौकी पॉइंट में अचानक करंट दौड़ने से करंट की चपेट में आने से 2 वार्डवासी घायल हो गए, जिनको तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया। मामूली चोट होने पर प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस घटना को लेकर वार्डवासियों में काफी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल ही पुलिस चौकी को वार्ड से हटाया जाए। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी, लेकिन चौकी में कर्मचारी नहीं बैठते। वहीं चौकी में लाइट की व्यवस्था को लेकर विद्युत पोल से कनेक्शन लिया गया था। आज पुलिस चौकी में अचानक करंट दौड़ने से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए थे। उन्होंने कहा कि वार्ड में काफ़ी छोटे बच्चे भी रहते हैं, जिसके कारण एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है।
उन्होंने तत्काल पुलिस चौकी को अन्य जगह स्थापित करने की भी मांग की। वार्ड नंबर 24 पीछे मेरा मकान है। अब यहाँ पे हमेशा हम लोग को मतलब ये ठेला रहता भी था तो नहीं भी रहता था तो कपड़े लत्ते धोते थे। अब हमारा मकान टूटा हुआ है पीछे, तो कपड़े लत्ते अभी नवरात्र का टाइम है, कपड़े लत्ते धो रहे थे बच्चे लोग। अब अचानक से वो क्या है, ऐसा ठेले में हाथ रख दिया। ठेले में हाथ रखा इनने तो थोड़ा कपड़े ऐसा करा तो पूरा करंट इस पे चिपक गया। तो छोटा वाला बड़ा भाई उसका इसका हटाने गया तो वो भी चिपक गया। और सर थोड़ा गीले विले भी थे ये लोग, तो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा यानी करंट लगा तो वो बेहोश हो गया था। और ये लड़का भी छोड़, फिर उसके बाद में हमारा मिसेस वहाँ से वायरिंग ऐसे बाँस मारी, तब वायरिंग काटा। एक लड़का आया उधर से, उन्हें वायरिंग काटा, तब वो हटे, फिर इनको थोड़ा होश आया। फिर इनके बाद में एम्बुलेंस बुलाए और वहाँ से इनको ले गया हमने, तो वहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, हमने गोली दवा दी है। तो ये जो पुलिस चौकी है इसमें कनेक्शन कहाँ से, खंबे से लिए थे कि कहाँ से? खंबे से लिए थे। तो ये पूरे चौकी में करंट आ गया था? हाँ सर, पूरी चौकी में करंट आ गया था। तो अभी दोनों की स्थिति गंभीर है? अभी थोड़ी ठीक है सर, क्योंकि गोली दवा। क्या मांग करते हैं आप? सर ये बाल बच्चे खेलते कूदते हैं या उनने तो लाइट वाइट लगा ली है, तो आके देखते नहीं, ना पुलिस बैठती है यहाँ, ना कुछ 24 घंटा बंद रहता है। अंदर देखो, और कोई भी लड़के बच्चे से हाथ रख देते हैं, अब आज गंभीर चोटें आ जाती, किसी को भारी नुकसान हो जाता, तो उसमें जिम्मेदार कौन रहता? प्रशासन तो यहाँ पे खोल के चले गए, ना बैठते ना उठते। हम इसको चाहते कि कोई दूसरी जगह ये करे, बाल बच्चे का ये शिफ्ट करवा। कपड़े धो रहे थे हम लोग पीछे, तो ये भैया है हमारे छोटा ने, इनका हाथ फिसला तो इनने पकड़े ऐसे ही, तो इनको करंट लग गया। फिर मैं अचानक इनको पकड़ने गया तो मेरे को भी करंट लग गया, बेहोश हो गया मैं उसके कारण। तो ये करंट कहाँ से आ गया था इसमें? करंट डायरेक्ट कनेक्शन है इनका। अच्छा, तो ये चाहते हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं। यानी कोई। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान समाज सेवी दयाल वाशली ने कहा कि वार्डवासियों की मांग पर पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी, लेकिन काफी दिनों से चौकी बंद होने के कारण इसका किसी भी तरह से वार्डवासियों को फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि चौकी घटनाओं का कारण बन रही है। इसे तत्काल यहां से हटाया जाना चाहिए। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी MR रोमड़े ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाई जाएगी। लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को शहर के लोगों के द्वारा लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस चौक चौराहा लॉक कर दी गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर की गली मोहल्ले में लोगों की आवाजाही दिखी गई। लॉकडाउन व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी काम हो तभी वे घर से बाहर निकले, वरना घर पर बैठे रहे। बावजूद इसके कि यदि आगामी दिनों में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस को और अधिक सख्ती बरतनी पड़ेगी। आज से 10 दिन का लॉकडाउन है अभी यहाँ पर बालाघाट शहर में। और यहाँ पर हमारे अलग अलग फिक्स पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए पाबंदी है। लोगों से यही अपील है कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, कुछ लोगों को हम लोग समझाइश देते हैं कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, फिर भी जो निकले जो बिल्कुल यही लगता है कि बिल्कुल फर्जी तरीके से बाहर ऐसे घूमने के लिए निकले, तब उनको फिर कार्रवाई। 11 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 145 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 598 हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 11 अप्रैल 2021 तक कुल 4165 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3548 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 11 अप्रैल को 34 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अब तक 19 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 598 मरीजों में से 478 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 80 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 27 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को ICU में रखा गया है। बालाघाट जिले में 11 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 95,863 सैंपल लिए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत 12 अप्रैल से स्थानीय स्तर पर होने वाली कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा पर लॉकडाउन बढ़ाए जाने के कारण विराम लग गया है। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त के निर्देशों के तहत लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद स्थानीय परीक्षाओं को लेकर आगे की प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए गए। इस संदर्भ में पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि शासन स्तर पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद 12 अप्रैल से आयोजित होने वाली कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं की लोकल परीक्षा पर विराम लगाया गया है।
वहीं इन परीक्षाओं को लेकर भोपाल स्तर पर मार्गदर्शन मांगा गया है। हालांकि परिस्थिति के अनुसार संबंधित स्कूल के प्राचार्य अपने विवेक का इस्तेमाल कर छात्रों तक परीक्षा संबंधी सामग्री पहुंचा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर बढ़ गए हैं और एक सुविधा ये है कि प्राचार्य अपने सुविधा के हिसाब से बच्चों को प्रश्न पत्र देंगे सारे विषय के, और बच्चा घर से कॉपी में उन प्रश्नों को हल करके लाएगा और स्कूल में जमा करेगा और टीचर फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। और उसमें भी टीचर घर में भी ले जाकर मूल्यांकन कर सकते हैं। लांजी क्षेत्र में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मरीजों के साथ साथ अब मृतकों की संख्या में भी वृद्धि होते जा रही है। 9 अप्रैल को क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहजरी के अंतर्गत ग्राम बोरीकला में कोरोना से संक्रमित होकर 35 वर्षीय युवक मंगल कटरे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजस्व व स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर मृतक के पूरे परिवार को कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए गए थे। लोगों के द्वारा पहले सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा था कि मंगल कटरे की मौत कोरोना से हुई है, परंतु अब यह जांच में 100% सच साबित हो गया है। इसी बीच 10 अप्रैल की मध्य रात्रि को मंगल कटरे की मां रुक्मणबाई पति बंसीलाल कटरे उम्र 67 वर्ष की कोरोना से मृत्यु हो गई। 11 अप्रैल की सुबह 9:30 बजे मृतक रकमनबाई का कोविड के नियम के तहत तहसीलदार आरपी मार्को की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश शासन और कलेक्टर के निर्देश पर जारी लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नगर में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान लोगों के द्वारा आवश्यक रूप से घरों से बाहर निकलकर आवागमन नहीं किया गया। वहीं पूरा शहर पूर्णतः बंद रहा। केवल जरूरी कार्यों से आवागमन करने वाले लोग ही सड़कों पर नजर आए, जिसमें प्रशासन के द्वारा दीनदयाल चौक पर रोको टोको अभियान के तहत प्रशासन का अमला उपस्थित रहा, जिसने आवागमन कर रहे लोगों को रोककर पूछताछ की एवं संबंधित दस्तावेज देखे। संतोषजनक जवाब देने वालों को छोड़ दिया गया और जिस व्यक्ति ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उसकी चालानी कार्रवाई कर वापस घर भेजा गया और घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान नगर में अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह के द्वारा सुबह और शाम दोनों समय नगर के विभिन्न चौक चौराहे एवं गली वार्डों का भ्रमण किया गया, जिसमें घर के सामने बैठे लोगों को हिदायत देकर अंदर जाने के लिए कहा गया, जिस पर लोग घरों के अंदर चले गए। क्षेत्रवासियों व नगरवासियों से प्रशासन के द्वारा शासन के निर्देशों का पालन करवाया गया, जहां नगर के विभिन्न चौक चौराहों में पुलिस बल मुस्तैद रहा। दूसरा दिन जो लॉकडाउन करा ये भी काफ़ी बढ़िया सफलतापूर्वक लॉकडाउन खत्म किया गया। आज भी लोगों का अच्छा सहयोग रहा। लोगों से हमने अपील भी की थी लॉकडाउन शुरू होने से पहले कि अननेसेसरी बाहर ना जाएं। जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, किसी की तबीयत से स्वास्थ्य खराब है, इसके लिए ही बाहर निकले। तो जो भी मिला तो ऐसे ही व्यक्ति मिले जिनकी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है या चेकअप कराने जा रहे हैं। कोई भी बाहर व्यक्ति अननेसेसरी घूमता हुआ नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छे से करवाया गया। लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिला। लालबरा मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बगदई के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेलवा से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल के समीप से होकर गुजरी ढूटी नहर के नीचे सूखा नाला में 11 अप्रैल को दोपहर 3 बजे एक जीवित नवजात को देखा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीण दोपहर 3 बजे नहर से गुजर रहे थे। उसी दौरान उन्हें सूखा नाला से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जब नहर के नीचे जाकर देखा गया तो सूखा नाला में नवजात शिशु रो रहा था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पन्नी बिछाकर छोड़ दिया गया था। इस घटना की सूचना ग्रामीण जनों के द्वारा ग्राम पंचायत बगदही प्रधान ठानेंद्र ठाकरे को दी गई, जिसके पश्चात श्री ठाकरे तत्काल सूखा नाला पहुंचे एवं पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए नवजात शिशु को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋतिक पटेल के द्वारा नवजात शिशु की जाँच की गई। अभी अस्पताल में एक नवजात शिशु को लेके आए हैं। उसमें पहले सरपंच महोदय के द्वारा बताया गया था कि बच्ची वहाँ पे पाई गई है, किसी के द्वारा छोड़ के गई थी। अस्पताल में एक जननी एक्सप्रेस के माध्यम से टीआई सर के द्वारा भिजवाया गया। लाने के बाद उसका उपचार चालू कर दिया गया, ऑक्सीजन पे और वार्मर पे रखा गया। ज़रूरी दवाइयाँ बच्चे को दी जा रही हैं। सर कितने दिन का बच्चा है ये लगभग? ये बिल्कुल अभी 2-3 दिन का ही बच्चा है, नवजात है। और इसको अभी हमने अपने केयर में रख के उसका इलाज करवा रहे हैं। कैसी सर स्थिति कैसी है बच्ची की? अभी ठीक है क्या? अभी तो बच्ची ठीक लग रही है। उसके सब बच्चे अभी रोना ट्राई कर रही है। उसके रेस्पिरेशन भी ठीक है। फिर भी उससे एक एहतियात के तौर पे वार्मर में रख के ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है। तो उसको यहीं रखा जाएगा कि बालाघाट भेजा जाएगा?
इसे बालाघाट एसएनसीयू स्पेशल केयर यूनिट में हम शिफ्ट करवा दें।